तो हम अपना लॉन्ग रेंज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं XCV 9e के साथ। और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद और रिटर्न करेंगे इलाहाबाद से। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी रेंज ख़त्म कर दें यहाँ आने तक, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो, आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। और इस समय जो रेंज मुझे दिखा रहा है वो 99% पे 503 की रेंज दिखा रहा है विद AC रनिंग। तो शुरू करते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हम लोग बस लखनऊ एग्जिट करने ही वाले हैं और अभी इस समय पे हम बस रायबरेली रोड पे कैच करने वाले हैं। और जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आ चुका हूँ अप्रॉक्स टू 24.25 किलोमीटर्स हो गया है करीब मेरे को चले हुए। अभी सिटी में से निकला हूँ तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे मैप्स में, ये मैप है इसका, मैप माई इंडिया का। इसको भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे पूरा मैप माई इंडिया के मैप को। और तो आप देख रहे हैं अभी इस समय पे रेंज दिखा रहा है 414 किलोमीटर की, 89% SOC है और 25 किलोमीटर में आया हूँ। तो अभी ये आपका पर किलोमीटर किलोवाट आवर बहुत कम आ रहा है। उसका रीज़न है, आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बाहर टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और सिटी में से भी आए हैं अभी। और सारी चीज़ों को मिला जुला के हीट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है गाड़ी, तो उस समय पे इसकी बैटरी को कूल करने के लिए इंटरनली इसके कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं। ये एक इशू है। और गाड़ी सुबह से ही खड़ी थी, बिल्कुल एक्सपोज्ड, सन से एक्सपोज खड़ी थी, इसीलिए इसमें सजेस्टेड और रिकमेंडेड यही है कि आप गाड़ी को शेड में खड़ा करिए, ओपन सन में मत खड़ा करिए, वो बेस्ट रहेगा, आपको बेस्ट रेंज मिलेगी। तो गाड़ी जितना ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा बैटरी की कूलिंग के लिए जो है वो रेंज को कंज्यूम करेगी। तो ट्रिप हमारा चल रहा है और बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे हम पहुँचते हैं। इस हाई टेम्परेचर पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट टू बेस्ट रेंज निकाल लें गाड़ी से, और वो भी रियलिस्टिक कंडीशंस में। मैं कोई भी ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ नहीं करूँगा। क्या स्पीड में पकड़ता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सिटी में चल रहा हूँ, तो अभी 60 के आसपास स्पीड है। अभी आप देख ही रहे हैं, अगर सामने मैं आपको दिखाऊँ तो व्हीकल जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से भी मुझे जाना पड़ेगा। बट अभी हम जैसे ही हाईवे कैच करते हैं तो स्पीड मैं लूँगा 80-90 के बीच में। तो स्पीड हम अच्छी रखेंगे और एक नॉर्मल स्पीड जो कि कोई भी आइस इंजन में रखता है उसी को लेते हुए ही मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास डिज़ायर है, डीजल डिज़ायर है, और मैं इलाहाबाद बहुत बार जा चुका हूँ, हाईवेज पे बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ उससे। तो मुझे पता है कि क्या स्पीड में मैं चलता था, उसी स्पीड के हिसाब से मैं उसको भी मैच करूँगा। डेफिनेटली मैं 100 एक्सीड करना या 120 में चलने में विश्वास नहीं रखता, सेफ भी नहीं होता है, और उस तरह की चीज़ जो है वो करनी भी नहीं चाहिए। आउट ऑफ रूल्स भी है, आप बिना मतलब चालान या फिर आप रास्ते में हैरेस होने का इशू बनते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वही करनी चाहिए जो इन रूल्स हो, रेगुलेशंस हो और आपके लिए भी सेफ हो। तो सेफ्टी के साथ चलेंगे और प्रॉपर स्पीड लेके चलेंगे जैसे मैं आइस व्हीकल में लेता। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं रायबरेली 65 किलोमीटर और सुल्तानपुर और कानपुर का भी दिखा रहा है, बिकॉज पहले हम लोग रायबरेली वाया इलाहाबाद जाएंगे, तो अभी इमीडिएटली तो रायबरेली ही दिखाएगा। तो हमने हाईवे पकड़ लिया है, हम लोग लखनऊ से बाहर निकल चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, स्पीड थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ करूंगा, क्योंकि सिटी के अंदर स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना और ज़्यादा पे क्रूज़ करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं या फिर बीच में क्रॉसिंग्स आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। तो इस समय तो आप देख रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद की तरफ, संगम की तरफ। और थैंक्स फॉर विजिट। ये बेसिकली लखनऊ से एक ऑफिशियल एग्जिट है और यहाँ से माइलस्टोन दिखा रहा था अभी 180 किलोमीटर्स इलाहाबाद। और हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी ट्रिप पे और आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। आगे भी मुझे एक साइन बोर्ड आता दिख रहा है,
लखनऊ विकास प्राधिकरण का बोर्ड है। और अगेन वही है, ये आप समझ सकते हैं अब ये ऑफिशियल एग्जिट है लखनऊ का, क्योंकि अब जो बाउंड्रीज हैं वो हर सिटी की एक्सटेंड होती चली जा रही हैं। तो ये ऑफिशियल एग्जिट है और इसके बाद हम लोग एक्चुअल हाईवे कैच कर लेंगे, तो हम लोग क्रूज पे चलेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्रूज पे सेट करके कि मैं कितने क्रूज पे चल रहा हूँ। अपना ओडोमीटर आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी 79 के क्रूज पे हैं, क्योंकि अभी भी आगे ट्रैफिक है और इसकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो है ऑटोमेटिकली स्पीड को रिड्यूस कर देती है। आप देख रहे हैं ग्रीन में 79 दिखा रहा है, तो क्रूज कर रहा है 79 पे, जो कि एक्टिव है। बट क्योंकि सामने व्हीकल है, उसकी स्पीड को मैच करके इसने 59 कर दिया है। जैसे ही मैं लेन चेंज करूँगा ये स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़नी शुरू हो गई है लेन चेंज के हिसाब से। फिर इसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो ये फिर से 79 को मैच कर दिया है। और आप आगे देखेंगे आगे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखें स्पीड कम हो गई है। हम लेन चेंज कर लेंगे, वापस से स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा पहला टोल आने वाला है इलाहाबाद के रास्ते में, और आप देख रहे हैं टोल गेट। तो हम लोगों ने टोल क्रॉस कर लिया है और अब हम चल पड़े हैं इलाहाबाद की तरफ। आगे का मैं अपडेट आप लोगों को देता हूं। तो आगे का अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा बीच बीच में जर्नी के, तो वीडियो में साथ में बने रहें और एंजॉय करते रहें इस वीडियो को। अब हम लोगों ने रायबरेली क्रॉस कर लिया है और इलाहाबाद के लिए जो हमने नया हाईवे बना है वो कैच कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, अगर सामने आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया हाईवे है और बहुत स्मूथ हाईवे है, डबल लेन, और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है, बिल्कुल एक्सप्रेसवे की तरह से। और आप अगर मेरे ऑडोमीटर पे देखेंगे DID पे, तो इसमें अभी मैंने इस पे 100 पे क्रूज कर रखा है, लेकिन अभी ये बीच में मुझे इसको ओवरराइड करना पड़ा क्योंकि बीच में अभी कोई आ गया था। आप देख रहे हैं 100 पे मैंने क्रूज कर रखा है और लगातार 100 पे चल रहा है। और अभी ये जो किलोमीटर पर आवर जो है अभी 39 दिखा रहा है, अब ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा मैं ट्रैवल करता हूँ तो फिर मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा। बाकी इलाहाबाद के लिए जो हाईवे है ये बहुत ही गजब का है। आई होप कि लखनऊ से रायबरेली भी इसी तरह का बन जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा आसान और फास्ट हो जाएगा इलाहाबाद पहुँचना। तो हमारे लॉन्ग रेंज टेस्ट का ये एक अलग नेक्स्ट पड़ाव है, और मैंने एक्चुअली यू टर्न ले लिया है इलाहाबाद पहुंचने से अराउंड 30-35 किलोमीटर्स पहले मैंने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इलाहाबाद जाना नहीं था। इलाहाबाद जाने के लिए फिर वहाँ थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, बट डेफिनेटली मेरा एम है कि मैं पूरी इसकी रेंज कंज्यूम करूँ और एक लॉन्ग रेंज टेस्ट हम करें और ये जाने की कितनी रेंज ये गाड़ी निकालती है। और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है कि मैं 100 पे भी मैंने क्रूज़ किया, 90, 85, 80, 90, 80 पे अभी भी मेरा क्रूज़ था। लेकिन क्योंकि ये हाईवे है, तो हाईवे पे ऑब्वियसली बात है कि आप कंसिस्टेंट स्पीड पे नहीं चल सकते। एक्सप्रेसवे पे भले ही आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी मैं 84 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो जैसा जहाँ नीड होती है मैं उस हिसाब से क्रूज़ कर लेता हूँ। क्रूज़ पे ही चल रहा हूँ मैं मोस्टली, बीच बीच में मेरे को बंद करना पड़ता है, जैसे कभी भीड़ आ जाती है, कुछ आ जाता है। तो अभी हम 176 किलोमीटर्स चल चुके हैं और
6.1 की हमारी पर किलोमीटर किलोवाट आवर आ रहा है। पहुंचने तक लखनऊ देखते हैं क्या रहता है और पूरी रेंज एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेट सी बात है। तो आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पड़ाव है हमारा लॉन्ग रेंज टेस्ट का। जैसा आप लोगों को पता है, हम इलाहाबाद से थोड़ा सा पहले से यू टर्न लेके आ गए हैं और अब ये आप सामने देख रहे हैं, हम लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। ये साइन बोर्ड है और इस समय हम हैं रायबरेली। रायबरेली से हम लोग जा रहे हैं लखनऊ और लगभग अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस समय पे ये दिखा रहा है 81 किलोमीटर्स, 1 घंटा 55 मिनट। अगर DID दिखाया जाए तो 180 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है बची है, 37% रेंज बची है। बाकी जो पूरा कैलकुलेशन है और सारी चीज़ वहाँ पहुँच करके हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रेन कर दें जिससे कि जो बेस्ट रेंज है वो आपको दिखा पाएँ। बट एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है DID पे, अगर आप देखेंगे कि DID पे जो टेम्परेचर है वो अभी भी इस समय 42 डिग्री है। आप सोच सकते हैं दिन में 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। तो अगर इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो रेंज आज हम निकालने वाले हैं, अगर वो रेंज अच्छी आती है, दैट मीन्स फॉर श्योर जो है इसकी रेंज बहुत अच्छी है। तो अभी जो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, बट पूरी तरह से आप देखते रहिए, अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, उसको हम पूरा कैलकुलेशन के साथ समझेंगे ट्रिप के एंड पे और मैं फिर आपको अपडेट करता रहूँगा अभी बीच में जैसे ही हम लखनऊ पहुँचते हैं। तो दोस्तों हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ा सा आउटर में ही है। अभी जा कर के आप लोगों को कंप्लीट ट्रिप अभी पेंडिंग है थोड़ा सा। मैं जस्ट अपडेट देना चाहता था आपको। एक नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जहां हम पहुंच गए हैं और बेसिकली जहां से हमने स्टार्ट किया था और अब फाइनली पूरा रीच करके और एक पॉइंट पे, एक चार्जिंग स्टेशन पे कितना हम लोगों ने ड्राइव किया, कितना रेंज बचा है, क्या एवरेज आया है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस समय पे रात के 12 बज रहे हैं और मेरा लॉन्ग रेंज टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पीछे अपडेट दिया था जब हम लखनऊ एंट्री कर गए थे, बट थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और अब मैं इसको कंप्लीट एंड कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना हमने ट्रैवल किया, कितना रेंज बचा है, वो सारा मैं आपको रियलिस्टिक अभी शो करूंगा, फिर हम उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे साथ ही साथ। तो आप देख रहे होंगे मेरे ऑडोमीटर में, इसमें हमने ट्रिप A सेट किया था सुबह और इसमें 354 किलोमीटर हम चले हैं, 354.6 किलोमीटर, 6.2 की किलोवाट आवर आई है। 80 किलोमीटर की रेंज बची है, 16% बचा है। अगर आप 80 इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 445 के करीब, 435 के करीब, राइट। तो 435 के करीब ये हमारी रेंज निकल के आई है। 6.2 के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको तो 6.2 के हिसाब से हमारा 79 किलोवाट है। तो ये 489.90 आनी चाहिए। बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि दिन में 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया, 48 तो मैंने आपको कैप्चर भी कराया है। तो 58 डिग्री तक टेम्परेचर के 50 तक, तो बैटरी को कूल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। इनफैक्ट मैं आपको अभी का करंट ट्रिप दिखाता हूँ। करंट ट्रिप में आप देखिए अभी ये 8.7 दिखा रहा है क्योंकि ये नाइट टाइम है और इस समय पे बहुत ठंडा, मतलब इतनी गर्मी नहीं है। ऑलरेडी बैटरी भी कूल हो चुकी है, काफी देर से रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। तो आप देख रहे हैं 8.6 किलोमीटर मैंने बीच में रुका था और रुकने के टाइम मैं दोबारा चलाऊं तो ये इसलिए रीसेट हो गया है। अदरवाइज इससे पहले भी मेरा करीब 130 किलोमीटर के अंदर 7.1 7.2 आ रहा था। तो 7.1 7.2 भी ले लेते हैं इसको, अगर हम छोड़ देते हैं तो 7.1 ले लेते हैं, चलिए लोअर साइड पे ले लेते हैं, तो भी वो 560 की रेंज आती है। तो 560 की रेंज आ जाती अगर यही टेम्परेचर जो है 50 डिग्री ना होकर के 35-40 डिग्री की रेंज में होता, और अगर ये उससे भी कम होता तो डेफिनेटली रेंज और बढ़ जाती। ये कंप्लीट रेंज टेस्ट था फुल AC रनिंग के साथ, पूरी एकदम हॉटेस्ट समर के अंदर, जिसमें कि एक्चुअली में एक बार को तो ऐसा लगा था कि AC भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीटअप थी।
तो ये रेंज टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है XUV9E का। रात के 12 बज रहे हैं और मैं लेट तक आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।